नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बजट 2021-22 पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है कि बिहार के डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर श्री तारकेश्वर प्रसाद जी ने बिहार का बजट 2021-22 पेश कर दिया है विधानसभा में। तो उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोगों ने 50+ MCQ डिजाइन किए हैं, साथ ही उनका डिस्क्रिप्शन भी तैयार किया है। जो आने वाले बिहार के कुछ एग्जाम है लोकल लेवल के, उन सभी एग्जामों के मद्देनज़र ये बजट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले कुछ एग्जाम होंगे जैसे कि बिहार PCS 67, अंकेक्षक, अमीन, प्रवक्ता, सहायक, दरोगा, कांस्टेबल इत्यादि एग्जामों के लिए ये बजट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, बिहार राज्य के बजट का आकार वर्ष 2021-22 में बढ़कर 2,18,303 करोड़ रुपए का हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में ये कितने प्रतिशत अधिक है? तो पहले का यहाँ पे क्या जवाब होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 3.089% जो है बढ़ गया है। बिहार राज्य का बजट आकार वर्ष 2020-21 में 2,11,761 करोड़ रुपए का था। वहीं वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर 2,18,303 करोड़ रुपए का हो गया। तो बात करते हैं 2020-21 की। तो 2021 में 2,11,761 करोड़ रुपए का बजट था और 2021-22 में ये बढ़कर 2,18,303 करोड़ रुपए का हो गया। तो इसको घटाने के बाद 6,543 करोड़ रुपए बचा। 6,543 करोड़ ही 3.089% है। और बात करें स्कीमों के क्षेत्र में, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1 लाख करोड़ रुपए का था, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 1,05,262.34 करोड़ रुपए से 5,262.34 करोड़ रुपए कम है इस बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। कोरोना लॉकडाउन के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे गरीब लोगों को डीबीटी के माध्यम से कितने करोड़ राशन कार्डधारियों के खाते में 1,000 रुपये प्रति कार्डधारी अंतरित किए गए बिहार सरकार द्वारा? तो यहाँ पे दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। 1.64 करोड़ जो है राशन कार्डधारियों के खाते में 1,000 रुपये जो है डाले गए बिहार सरकार द्वारा। इस मत के परिप्रेक्ष्य में 1,600 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सरकार द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। कोविड-19 की रोकथाम हेतु बिहार में आंकड़ों के अनुसार प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कितने लाख लोगों की जांच की गई है? तो यहाँ पर तीसरे का सही जवाब होगा ए ऑप्शन। 1.72 लाख लोगों की जांच की गई है। वर्तमान में बिहार राज्य का रिकवरी रेट 99% से अधिक है। तो अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 99% से अधिक है। बिहार राज्य में कोविड-19 के मरीजों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, यानी कितना है? 0.58% है। आगे देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लॉकडाउन के कारण राज्य के बाहर फंसे कितने प्रवासियों के खाते में मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति व्यक्ति रुपये 1,000 का भुगतान किया गया? जो बिहार के रहने वाले निवासी थे, वो दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई वगैरह में काम कर रहे थे, वो प्रवासी जो फंस गए थे यहाँ पर, तो उनके जो है खाते में 1,000 रुपये जो है सहायता राशि प्रदान की गई थी मुख्यमंत्री राहत कोष से बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा। तो जो है टोटल कितना जो है मतलब कि कितने जो है प्रवासी थे जिनके खाते में ये रकम डाली गई थी? तो यहाँ पर चौथे का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। 20.95 लाख जो है प्रवासियों के खाते में 1,000 रुपये डाले गए थे डीबीटी के माध्यम से। इस तरीके से कुल 20.95 लाख लोगों को डीबीटी के माध्यम से करीब 210 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में डाले गए। बहुत से श्रमिकों को विशेष श्रमिक रेलगाड़ी द्वारा राज्य में लाया भी गया। राज्य सरकार द्वारा टिकट भाड़ा या यात्रा मद में व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति न्यूनतम 1,000 का भुगतान भी किया गया। इस प्रकार कुल 10.71 लाख कामगारों को 121.37 करोड़ रुपए वितरित किए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कहता है, स्किल डेवलपमेंट तथा उद्यमिता पर विशेष बल देने हेतु एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा।
एक नया विभाग का गठन हो रहा है बिहार में, बजट में इसकी घोषणा की गई है, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को समाहित किया जाएगा। इसके अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जो हैं, ITI जो हैं, जिन्हें बोलते हैं ITI, और पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, वो इसमें समाहित हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट कहता है बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट एकेडमी के साथ राजगीर के खेल परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये भी कथन सत्य है, पहला भी कथन सत्य है, इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो है खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? राजगीर में, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां, सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए यानी 2020 से 25 के मध्य 7 निश्चय पार्ट 2 योजना अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर 6वें का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, 4,671 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित किए गए हैं 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में शिक्षा विभाग के बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर 7वें का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 600 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं बजट में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही लड़कियों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल एवं पोशाक भी दिया गया है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, महिलाओं का अधिकार अभियान के तहत राज्य के सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है? तो 8वें का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई है बिहार में। जो सरकार की नियुक्तियाँ होती हैं, सरकारी नियुक्तियाँ होती हैं, उनमें सीधी नियुक्तियों के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन इसका पॉइंट ऑफ व्यू से। महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना जो चलाई गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो सरकार ने कहा है कि रोजगार में महिलाओं को 35% आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे स्वयं को उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज रहित पूंजी भी उपलब्ध करवाएगी। और दूसरा पॉइंट कहता है राज्य सरकार द्वारा महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना भी लाई जाएगी, जिसमें उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50%, अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, इस हेतु उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन योजनाओं पर 200 करोड़ रुपए का व्यय जो है वो बंद किया गया है, यानी सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए पंचायती राज विभाग के बजट में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर 9वें का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है पंचायती राज विभाग द्वारा जो है गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 10वें का क्या होगा? पहला कथन देख लेते हैं, मलजल तथा सफाई का कार्य ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित लोहिया स्वच्छता योजना पार्ट 2 के अंतर्गत किया जाएगा। ये कथन सत्य है बजट के अनुसार। दूसरा कथन है, इस हेतु विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह भी कथन सत्य है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, सरकार की तरफ से
वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण करने हेतु समाज कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था के लिए किस नई योजना को बजट में प्रस्तावित किया गया है? तो 12 का यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। बाल हृदय योजना शुरू की गई है बिहार सरकार द्वारा। इस बजट में इसकी घोषणा की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है। किस राज्य ने घोषणा की है कि विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बिहार सरकार ने ये घोषणा की है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहले कथन की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के संचालन के लिए आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। और दूसरा कथन है इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पथ निर्माण विभाग द्वारा 200 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है। पहला कथन सही है, दूसरा भी कथन सत्य है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत 5,04,824 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है तथा अब तक कुल कितने आवेदकों को लाभान्वित किया गया है? तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 4,79,980 जो है आवेदकों को लाभान्वित किया गया है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बिहार बजट 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार के सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत सौदाय गृहों सहित मोक्ष धाम का निर्माण कराया जाएगा जिससे लोगों को वहां पर दाह संस्कार हेतु जरूरी सुविधाएं मिल सकें। और दूसरा कथन है सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा जिससे कि जल जमाव की कोई समस्या न हो सके। तीसरा कथन है इन योजनाओं के लिए नगर विकास विभाग के बजट में 450 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सत्य हो जाएंगे और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बजट के अनुसार तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से 84.2748 करोड़ रुपए की लागत से किस जगह में नया सीमेंट स्टेशन स्थापित किया गया है? तो 17 का यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। मरंगा पूर्णिया में स्थापित किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अधीन किस जगह में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो यहाँ पे 18 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। किशनगंज में जो है पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। पशुधन विकास, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थतंत्र को मजबूत करने एवं गतिशील बनाने के लिए कई सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्कीम मदों में 1176.96 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे सरकार द्वारा। और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए 384.76 करोड़ रुपए सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे। और कुल की बात की जाए तो 1561.72 करोड़ रुपए जो है बजट में प्रस्तावित किए गए हैं इस सेक्टर में खर्च करने के लिए, जो विगत वर्ष की तुलना में 32.47% अधिक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु चावल मिल की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में अब तक कितनी चावल मिलें स्थापित हो चुकी हैं? तो यहाँ पर 19 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। 12 जो है चावल मिलें स्थापित हो चुकी हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर कृषि रोड मैप के अंतर्गत 2020-21 के अंतर्गत
77 गोदामों को कृषि रोड मैप के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के अंतर्गत 77 गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बिहार में 77 गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 641 गोदाम निर्माणाधीन है। जो सभी गोदामों के निर्माण होने के बाद, इन सभी गोदामों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 1.83 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। और वहीं 53 चावल मिलों का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है और 77 चावल मिलों के साथ 77 ड्रायर की भी व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। जाति प्रथा के उन्मूलन तथा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह करने वाले 222 महिलाओं को 2020-21 में कितने करोड़ रुपए का मुआवजा यानी भुगतान दिया गया सरकार द्वारा? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 2.22 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया बिहार सरकार द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, गया के विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 266 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और इस योजना को अक्टूबर 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार दोनों ही कथन सत्य हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बात करते हैं पटना मेट्रो रेल परियोजना की। तो इसका सर्वप्रथम स्वीकृत प्रथम चरण 2 कॉरिडोर में किया जाना है, जिसकी कुल लंबाई 32.497 किलोमीटर है। प्रथम कॉरिडोर में पूर्वी पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर भाया बेली रोड एवं रेलवे स्टेशन की कुल लंबाई 17.933 किलोमीटर है। वहीं द्वितीय कॉरिडोर में उत्तरी दक्षिणी मेट्रो कॉरिडोर जो पटना रेलवे स्टेशन से नया अंतर्राज्यीय बस अड्डा तक है और इसकी कुल लंबाई जो है 14.45 किलोमीटर है। पटना मेट्रो रेल परियोजना की दोनों कॉरिडोर के निर्माण की लागत लगभग 11,165.96 करोड़ रुपए रखी गई है और पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य सितंबर 2024 तक पूर्ण होने की उम्मीद रखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। आगे देखते हैं तो स्मार्ट सिटी परियोजना की बात करते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत राज्य में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं बिहार शरीफ को चुना गया है। इसके तहत प्रत्येक शहर को 5 वित्तीय वर्ष में कुल 1000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसमें जो है केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी 50-50% की रहने वाली है और भागलपुर के लिए 382 करोड़ रुपए और मुजफ्फरपुर के लिए 112.50 करोड़ रुपए और पटना के लिए 382.50 करोड़ रुपए और बिहार शरीफ के लिए 110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत और इसका विकास कार्य जारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,17,783.84 करोड़ रुपए रखा गया है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के अनुमान 1,05,995.14 करोड़ रुपए से कितना रुपए अधिक है? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 11,788.70 करोड़ रुपए अधिक है। वर्ष 21-22 में कुल व्यय का स्कीम व्यय 46.45% तथा स्थापना एवं प्रति व्यय जो है 53.95% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी साल 2019-20 में 63,406.33 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान में 78,896.44 करोड़ रुपए थी और वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए अनुमानित की गई है? तो 2021-22 के लिए यहाँ पे बताना है। तो 2021-22 के लिए रखी गई है 91,180.60 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में शिक्षा पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 24 का यहाँ पे सही जवाब होगा 38,035.94 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। शौचालय निर्माण घर का सम्मान के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कितने पंचायत को ODF घोषित किया जा चुका है?
तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 8,386 जो है पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया गया है। डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सहकारिता विभाग की। तो सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने एवं ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण तथा उचित मूल्य पर सब्जी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना लागू की गई है। कौन सी योजना? बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना। इसके तहत 5 जिलों पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय में अब तक 96 सब्जी उत्पादक समितियां गठित की जा चुकी हैं और अगले चरण में तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड पूर्वी चंपारण मोतिहारी का गठन किया जाएगा। वहीं बात करें वित्तीय वर्ष 2021-22 में सहकारिता विभाग स्कीम में 1,325.85 करोड़ रुपए और स्थापना एवं प्रतिबद्ध जो व्यय हैं, जो मतलब कि अभी नई इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा, वो 208.25 करोड़ रुपए निर्धारित है। और टोटल की बात करें तो 1,534.9 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। अगली बात करते हैं लघु जल संसाधन विभाग की। तो इसमें जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 में लघु जल संसाधन विभाग के लिए 810 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और टोटल की बात करें तो 1,009.91 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 199.91 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पंचायती राज विभाग की। राज्य सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत 3,200 पंचायत सरकार भवन में 1,387 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष 1,813 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है। तो पूछा जा सकता है कितनी जो है पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो जो है स्वीकृत जो है 3200 हैं और 1,387 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके लिए सरकार ने जो है 1,370.87 करोड़ रुपए जो है निर्धारित किए हैं और जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें डेवलप होगा उसके लिए 8,174.6 लाख रुपए निर्धारित किए हैं। बात करते हैं नगर विकास एवं आवास विभाग की। तो राज्य में कुल 38 बस स्टैंड निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 28 बस स्टैंड का कार्य पूर्ण हो चुका है और 4 बस स्टैंड का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है और शेष 6 जिले में योजना के लिए अभी भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। और जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत नगर निगम दरभंगा के 9 तालाबों तथा मुजफ्फरपुर के 3 तालाबों के उड़ाहीकरण की स्वीकृति अभी प्रदान की गई है सरकार द्वारा। तो उसका कार्य जो है अभी चल रहा है। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगर विकास एवं आवास विभाग का जो बजट है वो 3,952 करोड़ रुपए रखा गया है और टोटल की बात करें तो 7,767.13 करोड़ रुपए रखा गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा क्या बजट रखा गया उस पर चर्चा करते हैं। तो कटिहार जिला के मनिहारों में गोगा बिल को राज्य का पहला सामुदायिक आरक्ष एवं संरक्षण आरक्ष घोषित किया गया है। स्थानीय सामुदायिक सहभागिता से यहां आने वाले प्रवासी पक्षियों का संरक्षण तथा इसे बेहतरीन इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो किसको विकसित किया जाएगा? कटिहार जिला के मनिहारी में गोगा बिल को। और वर्तमान में राज्य का एकमात्र चिड़ियाघर पटना में अवस्थित है। अब अररिया जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर वर्ष 2021 में प्रारंभ करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? अररिया जिला के रानीगंज वृक्ष वाटिका में। कब चालू होगा? 2021 में। और रोहतास जिला में तुतला भवानी मंदिर के निकट जलप्रपात कैमूर जिले के रोहतास जिले में तुतका भवानी मंदिर के निकट जलप्रपात कैमूर जिले के करकटगढ़ में पर्यटकीय सुविधाओं के विकास करने के साथ ही राजगीर में नेचर सफारी का निर्माण किया जा रहा है। नेचर सफारी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राजगीर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, राजगीर में नेचर सफारी का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। तो भारत सरकार के आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के तहत वर्ष 2020 में बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। कब किया गया है? 2020 में इसका गठन किया गया। बिहार ने भी गठन किया है और राज्य अंतर्गत 100 हेक्टेयर से बड़े 133 आर्द्र भूमियों का चरणबद्ध तरीके से
समेकित प्रबंधन हेतु योजना तैयार की जा रही है और इसके लिए बजट में 534.61 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं गन्ना उद्योग विभाग की। तो 2020-21 में मिल द्वार पर गन्ना की क्रय मूल्य को बढ़ाने पर सहमति बनी है, जिसके अनुसार समान प्रजाति के गन्ने का समर्थन मूल्य 290 रुपये प्रति कुंटल रखा गया है, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 295 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। और उत्तम प्रजाति के जो गन्ने का मूल्य है वो 310 रुपये प्रति कुंटल से बढ़ाकर 315 कर दिया गया है। और जो निम्न कोटि प्रजाति के जो है गन्ने की किस्म है उसका रेट जो है 265 रुपये प्रति कुंटल से बढ़ाकर 272 रुपये प्रति कुंटल किया गया है। और इसके लिए पुरानी स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15.95 करोड़ रुपए जो है निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है समाज कल्याण विभाग के लिए। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 17.84 लाख गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये भुगतान 3 किस्तों में किया जा रहा है। और आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष आयु के 28.97 लाख बच्चों को प्रति बच्चा 400 रुपये की दर से पोशाक के लिए राशि उपलब्ध करवाई गई है सरकार द्वारा। और इसके लिए कुल बजट में 15.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की बात करें तो 2020-21 में 1.05 लाख परिवारों को 5,000 रुपये की दर से भुगतान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अब तक 5.96 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है और 2020-21 में अब तक 52 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है इसमें। और राज्य के 67.38 लाख वृद्धजन, विधवाओं और निःशक्तजनों एवं असहाय व्यक्तियों को 2,459.75 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा चुकी है। आगे बात करते हैं तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना की बात करते हैं। तो इसके लिए 5 जिलों में पटना, रोहतास, पूर्णिया, भागलपुर एवं पश्चिम चंपारण में ओल्ड एज होम खोला जाएगा। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में समाज कल्याण विभाग की स्कीम के लिए 8,097.80 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। और इसके लिए नई जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया जाएगा उसकी वो राशि है 61.35 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। इसके तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के अंतर्गत 26.98 करोड़ की लागत से लाखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया, सिवान एवं वैशाली कुल मिलाकर 6 जिलों में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, जिसका अधिकतर कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन अभी जो बाकी कार्य है वो चल रहा है। और जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग है उसके लिए 1,728.53 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं। वही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए 1,479.51 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं। नई योजनाओं के लिए जो है 23.77 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। नेक्स्ट है वाणिज्य कर विभाग। तो यहाँ पर बात करते हैं वाणिज्य कर विभाग की। तो वाणिज्य कर विभाग में 2019-20 में 26,166 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया गया और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 30,550 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और दूसरा पॉइंट है वीरचंद पटेल पथ के समीप ईस्ट गार्डिनर रोड पर कर भवन का शिलान्यास किया गया है एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा इसके निर्माण की प्रक्रिया अभी जारी है। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में वाणिज्य कर विभाग की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 160.64 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है योजना एवं विकास विभाग की बात करें तो नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जुलाई-अगस्त 2020 के डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का औरंगाबाद जिला ओवरऑल पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है, जिसके लिए इस जिले को 5 करोड़ रुपए की राशि परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रदान की गई है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में बिहार का औरंगाबाद जिला तीसरे पायदान पर रहा है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए जहां 145 बेड थे वहां 250 करने का निर्णय लिया गया है और जो है 383 जो है जो बेड हैं उनके लिए स्वीकृति दी गई है। श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के सहयोग से कैंसर अस्पताल के निर्माण के लिए 15 एकड़ भूमि जो है हस्तांतरित की गई है। राज्य में चिकित्सा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु बिहार यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हेल्थ साइंस की स्थापना की जाएगी। बिहार यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हेल्थ साइंस की स्थापना की जाएगी और केंद्र सरकार के सहयोग से 9 जिला अस्पतालों कहाँ पर आरा, अररिया, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी एवं सहरसा में लगभग 172.95 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल अस्पताल बनाए जाएंगे। कहाँ पर? आरा, अररिया, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी में। और इसके लिए 6,927 करोड़ रुपए जो है पुरानी स्कीमों के लिए अलॉट किए गए हैं और नए व्यय के लिए 6,337.87 करोड़ रुपए जो है रिलीज किए गए हैं। बजट में प्रावधान है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऊर्जा विभाग के लिए। तो ऊर्जा विभाग में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के कटिहार जिले में 4300 करोड़ रुपए की लागत से 765 केवी का सुपर ग्रिड, इससे बांग्लादेश को 800 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा सकेगी। देश में पहली बार स्मार्ट मीटर का प्रयोग बिहार में शुरू किया जा रहा है। अभी तक राज्य में कुल 1,06,773 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। कितने लगाए जा चुके हैं? 1,06,773 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। वहीं कजरा जो लखीसराय में है, पीरपैंती भागलपुर में है, वहाँ पे सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी जो राज्य में ग्रीन पावर के विकास की दिशा में एक अच्छा कार्य है। तो कहाँ पर किया जाएगा? कजरा लखीसराय एवं पीरपैंती भागलपुर में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल पूंजीगत व्यय जो है 41,231.31 करोड़ रुपए जो है अनुमानित की गई है, जो कि कुल व्यय का 18.89% है। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 47,010.30 करोड़ रुपए से 5,778.99 करोड़ कम है, जिसमें पूंजीगत परिव्यय की बात करें तो वर्ष 2021-22 में 30,788.2 करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय अनुमानित किया गया था, जिसमें सामान्य सेवाओं में 4,549.93 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाने थे और सामाजिक सेवाओं में जो है 7,905 करोड़ रुपए और आर्थिक सेवाओं में 18,333 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। वहीं ऋण अदायगी की बात करें तो वर्ष 2021-22 में 9,094.43 करोड़ रुपए जो है वापस की जानी है, जिसमें 1,481 जो है 22 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार के ऋणों की है। आगे देखते हैं तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व व्यय 1,77,071.39 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 81.12% है एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 1,64,751.19 करोड़ रुपए से 12,320 करोड़ रुपए अधिक है। और वहीं बात करें वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर तो 2021-22 में 1,04,928.22 करोड़ रुपए जो है इसके लिए व्यय किए जाएंगे। और वेतन की बात करें तो वेतन में जो है वेतन में कितना खर्च हो जाएगा? बिहार का 28,821.20 करोड़ रुपए जो है वेतन देने में ही खर्च हो जाएगा बिहार सरकार का। और प्राथमिक से लेकर विद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अन्य कर्मियों के लिए वेतन का जो अनुदान है उसके लिए 26,286.28 करोड़ रुपए जो है खर्च करने का प्रावधान है। मतलब इतना बजट बनाया है कि इतना लगभग खर्च हो जाएगा सरकार का। और जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए वेतन के लिए 4,391.77 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो और पेंशन की बात करें तो पेंशन में कितना खर्च होने वाला है बिहार का? तो 21,817.15 करोड़ रुपए जो है खर्च हो जाएंगे। और ब्याज भुगतान में 14,517.41 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ऋण वापसी में 9,094.83 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
तो अब बात करते हैं केंद्र सरकार से क्या प्राप्त होगा बिहार को। तो केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी साल 19-20 में 63,406.33 करोड़ रुपए थी। वर्ष 20-21 के पुनरीक्षित अनुमान में 78,896.44 करोड़ रुपए एवं वर्ष 2021-22 में 91,180.60 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। वहीं बात करें वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 54,531.21 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान किया गया है। लेकिन क्या प्राप्त होगा वो तो समय पे डिपेंड है। जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 52,754.10 करोड़ रुपए से 1,777.11 करोड़ रुपए अधिक है। इस तरीके से बिहार के बजट का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।